अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जगजीत सिंह की एक बड़ी मशहूर ज़माना गज़ल आज याद आ रही है। ख्वाब सारे टूट कर आंसुओं में बट गए, ख्वाब सारे टूट कर आंसुओं में बट गए, तुमसे क्या जुदा हुए जिंदगी से कट गए। जनाब वाला बस यूं समझिए कि इसका शेर का इस एपिसोड से कोई लेना देना तो नहीं। आज एक खबर है कौम यूथ के लिए। कौम यूथ के जीजा जी, उनके रूहानी अब्बू हजरत नाम नहाद बड़े मियाँ हैंडसम, उनके ज़रखरीद गुलाम, उनके ज़ाती मुलाजिम, उनके PRO, उनके प्रोपगेटर, इंसाफी एंकर हजरत अल्लामा इमरान रियाज अहमद खान साहब मद्दज़लहू आली चिश्तिया कादरिया रिजविया वॉटेवर अपने घर वापसी की इत्तलात है। उनको दिखाया गया है कि जनाब वो वापस तो बहरकैफ आ गए हैं। शुमाली इलाका जात की सैर पर थे मौसूफ इमरान अहमद रियाज खान साहब। काफी अरसे उन्होंने जद्दोजहद की तलाश बसियार करते रहे कि कोई मुझे ले जाए। टक्कर के लोग अपने आप को बताते रहे। उसके बाद जब इनका नाम कुरानदाजी में आ गया तो फिर इनको एक सजी सजाई सी वैन में बिठा करके और शुमाली इलाका जात की सैर पर भेज दिया गया। तसल्ली बख्श ट्यूनिंग सेटिंग के बाद आज तकरीबन 4-5 माह के बाद अपने घर का मुंह, अपने बल्कि महल का, वो महल जिसको इन्होंने यूट्यूब से बनाया था, मुंह देखना इनको बहरहाल नसीब हुआ है। इत्तला काफी खुशाइंद है, लेकिन जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये कि अब हकीकी आजादी के उस मर्ज से मुकम्मल तौर पर हजरत शिफायाब होकर के लौटे हैं जो उन्हें किसी दौर में लाहक हुआ था। आपको याद होगा जाने से पहले जब ये भाग रहे थे सियालकोट एयरपोर्ट पे, इनको पकड़ा गया था कि ये कहीं मुल्क से अरशद शरीफ की तरह जुल दे करके ना भाग जाएं। तो उस एक वक्त में जनाब मन बड़े मामलात थे इनको पकड़ करके और फिर ले गया गया था ले जाने वाला। मैं दो बड़े मशहूर मारूफ और इस्लामाबाद के बड़े सीजन सहाफियों का व्लॉग देख रहा था। नाम ले लेता हूं, एजाज सैयद और उमर चीमा। उमर चीमा को तो ISI वाले ले गए थे, पीट पाट करके इनको गंजा भी किया था, नंगा वंगा भी किया था किसी जमाने में। शायद उसी के डर से इन्होंने कह रहे थे प्रीमियर एजेंसी के पास है, प्रीमियर एजेंसी और मैं हंस रहा था, मैं कह रहा था यार मुझे यहां बैठ करके 120 गज के घर में बैठ करके मैं नाम लेता हूं खुल करके ISI। और भाई मैं 50,000 साल से ये बात कर रहा हूं। अदालत को पता है लेकिन नहीं बोल पाती, DIG को पता है, IG को पता है, IG पंजाब को पता है, सबको पता है, कोई नहीं बोल पाता। मैं यहां बैठ करके कब से बता रहा हूं। मैंने नेशनल टेलीविजन पे भी कहा था कि मामू लोगों के पास है। तो भाई जब मैं ISI का नाम ले रहा हूं तो फिर ISI के पास थे ना यार। इस हवाले से एक मज़ाक़खेज़ किस्म का जो है वो ट्वीट सियालकोट पुलिस ने किया था। वो लिख रहे हैं, सहाफी एंकर इमरान रियाज खान साहब बाजियाब हो चुके हैं। बाजियाब तो अगवा हुए लोग होते हैं, तो ये अगवा हुए थे क्या? अच्छा ऐसा ही नहीं अगवा हुए, ओके। वो अपने घर पहुंच चुके हैं। DPO सियालकोट हसन इकबाल का कहना था कि सहाफी इमरान रियाज खान, इसके अलावा सियालकोट पुलिस की तरफ से ऑफिशियली कोई इत्तला नहीं दी गई थी। ये करीब से अगर आपको नजर आए तो ये एक इनकी बड़े मियाँ की तस्वीर आप देख लीजिए। हैं तो बड़े मियाँ ही, ये बाल काले करके मेरी तरह से और जवान बने हुए थे। खैर मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन बहरहाल कामयाब तो बहुत हैं। ये देखिए, ये है इनका असल हुलिया। मैं एक बड़ी मशहूर खातून, उनका एक ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने बताया कि इमरान रियाज खान काफी कमजोर हो गए। अब इतनी पिटाई के बाद अगर कमजोर नहीं होंगे तो फिर ISI से शिकवा बनता है कि भाई मतलब आप यार पता नहीं किस किस तरीके की बातें करते हैं ये लोग, मेरी समझ में नहीं आता। और ये अपने आप को सहाफी कहते हैं। भाई इमरान रियाज खान ने अपने आप को ले जाने के लिए बस मिन्नते तरले ही नहीं किए। अरशद शरीफ तो सियाना था, वो बेचारा वो कौन था उसने जो किया वो पाकिस्तान से बाहर जाकर के किया। ये पाकिस्तान में रहकर के अपने आप को टक्कर के लोग समझे बैठे थे। इन्होंने 6-7 गनमैन अपने साथ रख लिए थे ऑटोमेटिक वेपन दे करके। तो इनको लग रहा था कि अब क्या हुआ। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे व्लॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग इसके महल के बाहर, वो जो हराम के पैसों से, काले पैसों से इसने सफेद महल बनाया है अपने लिए,
वहां जो है उसके बाहर घर के खड़े होकर के इसके धोबी, मालिशिये, नाई, भंगी, बिश्ती, दोस्त, यार, पता नहीं कौन कौन अखबार वाले सबसे इंटरव्यू कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान, कोई कह रहा है इमरान रियाज खान का मोराल बहुत हाई है, मोराल बहुत हाई है। अबे पिटाई हुई है, कोई खुदा का खौफ करो, वजन ऐसे ही कम हो गया उसका, यार कोई खुदा का खौफ करो बॉस। उसको वहां पे शुमाली इलाका जात में क्या वाकई कोई सैर तफरी के लिए थोड़ी गया था, शुमाली इलाका जात का मतलब सेफ हाउस वगैरह, मतलब ये कस्टडी, अंडर कस्टडी था, इसको वहां ले जा करके इसको पीट पाट करके इसको समझा बुझा करके घर भेजा है। अब ये करे इमरान खान के हक में व्लॉग, अब ये करे जरा इमरान खान के हक में क्या नाम है कोई प्रोग्राम, इनकी मैया मार देंगे। और अब तो मैया मारने की जरूरत भी नहीं है भाई, 4 माह, इससे ज्यादा तवील मुद्दत तक कोई आदमी इन मामू लोगों के पास नहीं रहा। और अगर इतनी तवील मुद्दत के बाद भी अगर आपकी जुबान, आपकी अक्ल ठिकाने नहीं आती, तब मैं समझूंगा कि ये बच्चों की आईएसआई है। और याद रखना, आईएसआई सिर्फ एक ही है, बालगान की, वो बच्चों की नहीं है। कोई खुदा का खौफ करो। ये इनको अपने डीआईजी होने का जोन था, ये कहते थे तुमने मुझे सबूत दिखाए थे, तुमने मुझे बताया था। इमरान खान सामने बैठ करके करके हंस रहे होते थे। इनकी बारात ठिकाने लगा करके इमरान खान तो जेल में देसी चिकन फोड़ रहा है भाई, उसको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। बल्कि अभी तो एक जज साहब पीछे पड़े, वो कह रहे हैं कि इसको अडियाला जेल भेजो, ताकि इसको, एक साहब कह रहे थे, उन्होंने पटिशन भी लगाई है इनके वकील ने कि जी इमरान खान स्पोर्ट्समैन है, उनको एक्सरसाइज के लिए मशीन वगैरह दी जाए। हाँ भाई, तेल चटाई, लड़की, फलाना 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 सब भेजो उनको, सब भेजो। उन्होंने पाकिस्तान की मां बहन एक की है यार, पाकिस्तान का भला करने वालों के लिए ये सरजमीन नहीं है। पाकिस्तान के हीरोज के साथ ये कौम जो है वो बुरा सलूक करती है, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। इमरान खान जैसे लुच्चे लफंगों के साथ अगर ये कौम और इस कौम के पालनहार अगर इसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल ना देंगे तो फिर उनसे शिकवा नहीं होगा। कदीर खान के साथ वो सलूक करना बनता था। यही बदबख्त इमरान खान, वो बदबख्त बाजवा, वो बेगैरत, क्या नाम था उसका यार, वो जिसकी टांग पे गोली मारी थी, डीजीआईएसआई था यार, चकवाली, फैज हमीद, ये सब इस मुल्क के ऊपर बराजमान थे, काबिज थे कि जिस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की रहलत हुई थी, एक आदमी नहीं गया था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे पे। मैया खा जाते अमेरिका बहादुर, नौकरी भी तो बचानी थी। ये हकीकी आजादी के अलंबरदारों की हाल थी। इमरान रियाज खान जब कभी किसी साथी को उठाया जाता था, फैज हमीद के, बाजवा के, इमरान खान के दौरे गलीज में, तब ये बैठ करके हजियान बकता था अपने व्लॉग्स में, तब ये टीवी पे बैठ करके बकवास करता था, ये जस्टिफाई करता था उनकी गायब होने को, उनकी गुमशुदगी को। अब इसको पता चल गया होगा कि गायब होना और गुमशुदगी किसको कहते हैं। अब बात करें ना जरा, आप दोबारा हजामत वगैरह बनवा करके जरा दोबारा किसी अच्छे से चैनल पे, चौपायों के लिए तो ये मुल्क खुला है, आप पंजाबी हो, पंजाब का डोमिसाइल हो, आपको किसी भी जगह वीआईपी किस्म का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। पंजाब के तो ये हैं, तो इनको तो कोई भी चैनल बिठा लेगा, असी तुसी करेंगे, बैठ जाएंगे किसी भी जगह, बैठ करके झूठ बोलने लगेंगे। अब ये बैठ करके जरा बात करें ना, फजाइल बताएं इमरान खान के, हकीकी आजादी के नगमे जरा दोबारा लोगों को सुना करके दिखाएं, तो मैं जान जाऊंगा फिर ये इमरान रियाज खान वाकई टक्कर का आदमी है। ओ भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तुम उस जुनून में जाकर, तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम जिंदा सलामत घर पहुंचे हो, वरना तुम्हारी हरकतें तो नहीं थी। मुझसे 50 दफा ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने पूछा, मैंने कहा यार अगर वो घर आ जाता है तो मुझे हैरत होगी ऑनेस्टली, क्योंकि उसने अतमाम हुज्जत करके छोड़ दिया। सलामी देने को बनता है भाई इन लोगों को। और अब कम से कम तायब हो जाओ, अब कम से कम अपने बच्चों को रिस्क हलाल खिला करके और पालना शुरू कर दो। वो हराम की कमाई जिससे तुमने इतना बड़ा महल बनाया था इमरान खान की दलाली कर करके, पीटीआई के उठा उठा करके, बाजवा के और फैज हमीद के जूते पॉलिश कर करके, अपनी जुबान से चाट चाट करके, अब उन हराम के पैसों को आग लगाओ और अपनी जिंदगी बची कुची इज्जत के साथ गुजारो। कम से कम अब तो मेरा ख्याल है तुमसे ये तकाजा करना बनता है। मतलब मुश्किल है, मैं बहुत इख्तिसार के साथ अगर बताऊं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करके देखो। इरादे अगर पुख्ता हो तो कोशिशें अक्सर कामयाब हो ही जाया करती हैं। कोशिश करके देखो,
अब कोई नया बाप ढूंढ लो, कोई नया बाजवा ढूंढ लो, आसिम मुनीर साहब की खुशामद करो, आसिम मुनीर जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ आसिम मुनीर, हम तुम्हारे साथ है, नदी मंजूब पाकिस्तान का मर्द मुजाहिद। वो टट्टू जो है, वो इमरान खान का चाटू, वो क्या नाम है, हारून रशीद, जिसने XDGSI जो वो खामोश मुजाहिद 5 लाख रुपए लेकर के हुमायूं अख्तर अब्दुल रहमान के बाप अख्तर अब्दुल रहमान के लिए किताब लिखी थी, तुम लोग भी वही सब कैटेगरी में फॉलो करते हो ना, तुम भी लिखो ऐसे ही, कोई पकड़ कर लो, क्या मसला है। लेकिन याद रखना कि हर 3 साल के बाद, हर 2 साल के बाद फिर पोजीशन चेंज होती है। पोजीशन चेंज का मतलब स्टांस चेंज, स्टांस चेंज का मतलब उई अल्लाह। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि इमरान रियाज खान जो काफी तसल्ली बख्श ट्यूनिंग सेटिंग के बाद, शुमाली इलाका जात की 4 माह 5 माह की सैर के बाद अब अपने घर को लौटे हैं, अब वो अपने साबका गुनाहों से तायब होंगे और अब उनकी वो खूबसूरत मोटी मोटी प्यारी प्यारी आंखें नाम नेहाद हकीकी आजादी के झूठे सच्चे ख्वाब न देखेंगी, और न ही उनकी मनमोनी सी लल्लो यानी जुबान लोगों को उसकी जो है वो लंतरानियां सुना करके, लोरी सुना करके और बहलाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि अब तक तो मिजाज जो है वो ठिकाने आ चुके होंगे, उम्मीद की भी जानी चाहिए। सोचा तो ये भी गया था कि अब अगर कोई हकीकी आजादी का नाम भी लेगा तो मौसूफ जो है वो हेरा फेरी के परेश रावल की तरह यही कहेंगे, दुखता है दुखता है दुखता है। मुझे नहीं पता कि दुखता है कि नहीं, लेकिन अगर दुखता है तो अब वो सब हरकत और सकनात में मुलविस ना होना बच्चों कि जो पहले कर चुके हो। बहुत सारी आंखें वो सपने भी देख रही हैं कि अब सनम जावेद भी आएंगी, फिर उसके बाद इमरान खान भी आएंगे। इमरान खान तो नहीं आते। आई लव यू।